गई पीछे हो गया थोड़ा सा। और कोई रह गया? बस आएगा जीप तो दिन नाम और कोई रह गया? बस आएगा जीप तो दिन नाम और कोई रह गया? बस आएगा जीप तो दिन नाम इबा नहीं करना ना वो नहीं होना चाहिए, वो तो बनना चाहिए। ट्रैप बस बनना है। कर जा रहा है वो अभी। नहीं आप करो, हां बस, सर बस, मामला है बस। वो डीएसपी पूरा तो बनना चाहिए फिर तो। एक मिनट मैं तो खबर बताऊंगा सवेरे जाना है फिर टाइम की तो जाओगी ना ना मुश्किल है। तेरी सारी लग जाएगी। मेरी तो लग गई पक्का। ये नरवाना की जो टीम है उसको एक हनी ट्रैप के मामले में सफलता हाथ लगी है। जो कल हमारे पुलिस स्टेशन में दिनांक 7/3/26 को एक लेडी ने एफआईआर करवाई थी कि मेरी बेटी के साथ सुमित सनोफ देवाराम और अंकित सनोफ गणेश जो सुंदरपुरा के रहने वाले हैं और इसने बस अड्डा के पास पिज्जे की दुकान कर रखी है। मेरी लड़की इसके पास पिज्जा लेने के लिए गई तो इसने मेरी लड़की के साथ रेप कर दिया। उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्होंने जब हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनको बयान के लिए अभी आप बयान कोर्ट में दर्ज कराएं अपना, तो वो अपनी लड़की को यहाँ था पुलिस स्टेशन से लेके चली गई कि मेरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है और इसका मानसिक संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है, मैं बयान कल कराऊंगी। तो नेक्स्ट डे भी उसको फोन करते रहे तो वो उसने कोई फोन रिसीव नहीं करा और पुलिस को झांसा देती रही। आज कल फिर उसको मेडिकल के लिए जब हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेके गई तो मेडिकल में भी उसने डॉक्टर के सामने लड़की ने लिखवाया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ और मैं कोई डॉक्टरी नहीं कराना चाहती, अपना मेडिकल प्रशिक्षण नहीं करवाना चाहती। और आज जब उसको कल फिर उसको कोर्ट में लेके गए माननीय अदालत में, तो हमारी आईओ जैसे ही कोर्ट के अंदर गई तो ये वहां से स्लिप हो गई, इसकी मदर और ये लड़की। इन्होंने कल कोर्ट में अपने बयान नहीं करवाए। आज फिर इनको दोबारा बुलाया गया तो इन्होंने फिर किसी के माध्यम से जो एक्यूज पार्टी है, एक्यूज पार्टी से इन्हें बातचीत शुरू कर दी और बातचीत के दौरान इन्होंने उनसे डिमांड की 30 लाख रुपए की और जो 27 लाख रुपए में इनकी बात तय हुई। और ये इनका तय हुआ कि भी हम कोर्ट में बयान आप लोगों के हक में करा देंगे और कि मेरी बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ और हमने गलतफहमी में शिकायत दर्ज करा दी थी। तो उस बात पर सहमत होते हुए लड़का पक्ष ने इनको 27 लाख रुपए देने की हाँ कर ली और उन्होंने फिर हमारे पास आके लड़के के चाचा ने, जिसका नाम सतबीर है, उसने कहा कि हमारे लड़के के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और वो हमारे से डिमांड कर रहे हैं और 27 लाख रुपए हमारी बात तय हुई है, लेकिन हम पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि मुकदमा झूठा है और हम उनको पकड़वाना चाहते हैं। तो हमने फिर अपनी चाहिए नरवाना को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। चाहिए नरवाना ने अपनी टीम गठित करते हुए और इनको 27 लाख, जब वो लड़की और लड़की की माँ को कोर्ट में बयान दिए उन्होंने कि भी मेरी लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ और लड़की ने भी जो बयान दर्ज करवाया, उसके बाद जब उन्होंने 27 लाख रुपए मांगे तो 27 लाख रुपए लेते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने इस पर नियुक्त करवाया और 27 लाख रुपए लेते हुए विकास ऑफ रामफल आरो दालमवाड़ा, जो उस महिला का जो शिकायतकर्ता रेप में थी महिला, उसके मामा का लड़का बताया इसने, भाई मैं उसके मामा का लड़का हूं। इसने 27 लाख रुपए लेते हुए इस व्यक्ति को हमने पकड़ा है और ये हमारी से ये नरवाना की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। ये महिला के ऊपर पहले भी कोई आरोप है इस प्रकार? अभी महिला का हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इसने ऐसे किसी को, अगर मैं प्रेस के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर इस महिला ने किसी को भी ब्लैकमेल करा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है
ताकि इसके खिलाफ और FIR दर्ज करके और कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो महिला की सर जो शिकायत थी, उसमें शिकायत में कहा गया था कि 23 तारीख को यस, 23 फरवरी को उसने इसके लड़की के साथ रेप किया है, रेप का आरोप लगाया उसने, और वो उसने हमारे को कंप्लेंट कई दिन के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में दी है। तो कहीं न कहीं उसकी मनसा ब्लैकमेलिंग की थी, हनी ट्रैप की थी, पैसे हटने की थी। इसमें हम पूछताछ एक्यूज से जो हमने गिरफ्तार कराया है, इससे हम पूछताछ कर रहे हैं इसमें अन्य कौन कौन लोग हैं शामिल, इसमें किस किस ने इनकी बातचीत करवाई है और किस किस के पास कितना हिस्सा जाना था, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या 27 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं? यस, 27 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं और आपके सामने है 27 लाख रुपए। ये इस बैग में पूरे के पूरे 27 लाख रुपए। तो सर महिला का मेडिकल भी करवाया गया सर? महिला का मेडिकल के लिए लेके गए थे, लेकिन महिला ने वहां अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया कि उसने बताया कि मेरे साथ कोई भी विक्टिम थी, जो उसने मना कर दिया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, और उसने डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में डॉक्टर साहब को वहां लिख कर दिया है। सर जो ये पीड़िता की माँ है, यस जिसने आरोप लगाए हैं जी, ये कह रहे हैं कि मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, क्या ऐसा भी कुछ इंस्टीट्यूट चलाती है, रोज वहां पे उनका आना जाना था? हाँ, इसके ऊपर उसकी लाइब्रेरी है, जहां इस अंकित की जो पिज्जा शॉप थी, तो उसके ऊपर वो महिला, उस विक्टिम की मदर, लाइब्रेरी चलाती है। उसका दूसरा जो दूसरा आरोपी जो साथी था, उसका क्या नाम है सर? वो क्या करता है जो जिसका आरोप लगाया हुआ दूसरा साथी? दूसरा साथी इसी के गांव का रहने वाला है, जो इसी का पार्टनर है। पिज्जा हट में जो है वो इसी का पार्टनर है। ये दोनों की पिज्जा की शॉप है बस अड्डे के पास, और इन दोनों के ऊपर आरोप लगा था। उसके ऊपर आरोप ये था कि अंकित सुनोफ गणेश बाहर खड़ा था, इसने बाहर की कुंडी लगा दी, और सुमित ने मेरी बेटी के साथ रेप किया। तो क्या सर वैसे क्या इसकी कोई वीडियो भी थी जो आते जाते या फिर कुछ इस तरह से अंदर फुटेज वगैरह के साथ? वो फुटेज उन्होंने अभी कोई दी नहीं थी हमारे को, लेकिन अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसमें अगर वहां पे कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो वो फुटेज भी बरामद करेंगे। तो ये जो पैसे इन्होंने कहा लेन देन की जो बात कहा रखी थी, आज नरवाना में या बाहर कहीं? आज नरवाना में रखी थी, जो यहाँ पे अरेल चौक के पास एक यार्ड है, सोनू जो झील का रहने वाला है, उसके यार्ड के पास। सर इस तरह के कोई मामले में आपको क्या मैसेज है जनता? मेरा सभी नरवाना वासियों को और सभी से मेरा निवेदन है कि अगर कोई किसी के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज हो जाता है तो उसमें डरे ना हुए, अगर सच्चे हैं तो डरे ना, पुलिस की सहायता लें, और किसी के ब्लैकमेलिंग में ना आए। कोई ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटता है तो उसकी सूचना हमारे को दे। सर आज इसमें भी केस दर्ज कर दिया गया उनके खिलाफ? यस, हाँ, आज हमने इसमें केस दर्ज करके और एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, और लड़की और उसकी मदर अभी फरार हैं। वो बयान देते ही कोर्ट से फरार हो गई थी, और उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करेंगे, दोनों को, माँ बेटी को, और अन्य जो इसमें आरोपी जिन की इसमें संलिप्तता अगर मिली तो उन सभी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किनकी शिकायत पे हुआ? ये सतबीर हैं, सतबीर सुनोफ नेकीराम, सुंदरपुरा गांव के रहने वाले हैं। थैंक यू सर।